हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सबको पता है सुबह के बज चुके हैं 7 और मैं लेके चल रही हूँ आपको एनसीईआरटी की हेवन। तो आज का हमारा चैप्टर है क्लास 7 की हिस्ट्री की चैप्टर 5 ट्राइब्स नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज। इस चैप्टर के हम सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस अपने इस वीडियो पर कवर करने वाले हैं, आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ऑल्सो सारे मैच द फॉलोइंग, टिक द करेक्ट आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स और भी सारे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे ही यहाँ पर आपको मिलने वाला है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात ये कि इस चैप्टर का जो चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियो का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करते ही आपको मिल जाएगा और बेल आइकन पर भी अगर क्लिक करोगे वहाँ पर भी मिल जाएगा फुल चैप्टर का लिंक। ओके, सो चलो आपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। सबसे पहले आता है मैच द फॉलोइंग। सो गढ़ जो था हमारा 84, गढ़ जो होता था 84 से होता था। टंडा करावांते, ठीक है, जो हमारा एक ट्राइबल कम्युनिटी था जो बंजारा कहा जाता है, जिसको जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, ट्रेडिंग करते थे, उन्हें हम टांडा कहते हैं, मीन्स उनकी करावान को टांडा कहा जाता है। और लेबरर पाइक, लेबरर को मीन्स जो लेबर एक कम्युनिटी ऐसा भी था, मीन्स आहूम पर क्या होता था, हर एक विलेज से मान लो 10% जो है 10 बंदे आकर एज ए टैक्स आहूम किंगडम के अंदर वर्क करेंगे किसी कंस्ट्रक्शन पर। सो पाइक कहा जाता है उनको। क्लैन खेल, नेक्स्ट है क्लैन को खेल कहा जाता है। शिव सिंह आहूम स्टेट, दुर्गावती गरहा कतंगा। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स। द न्यू कास्ट्स इमर्जिंग विद इन वर्नास वेरकल्ड जातिस, जो भी न्यू कास्ट्स इमर्ज हो रहा था वर्नास के साथ साथ, सो उसे जातिस कहा जाता है। नेक्स्ट है बुरांजीस वेयर हिस्टोरिकल वर्क्स रिटन बाय द आहूम्स, और आहूम ने बुरांजी को लिखा अपना हिस्ट्री एज ए हिस्ट्री उनका। ओके, सो बुरांजीस आर ए क्लास ऑफ हिस्टोरिकल chronicles. The first Burangi was written on the instructions. The first Burangi was written on the instructions of the first Ahom king Sukapa, who established the Ahom kingdom in 1228. So 1228 पर ये सुकापा ने आहूम किंगडम को इस्टेब्लिश किया। सो बच्चों यहाँ पर देख सकते हो आप, दिल्ली सुल्तानेट की पहले ही आहूम किंगडम इस्टेब्लिश हो गया। जैसे दिल्ली सुल्तानेट स्टार्ट हुआ 1292 से, सो पर आहूम किंगडम जो है 1228 से स्टार्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द अकबरनामा मेंशंस द ग्रहा कथंगा हैड 70,000 विलेज। सो अकबरनामा पर मेंशन किया गया क्या 70,000 विलेज होता था ग्रहा कटंगा पर। ओके, जो हमारा गोंड जो ट्राइबल कम्युनिटी थे गोंड, उनकी ग्रहा कटंगा पर। सो अकबरनामा इज द ऑफिशियल क्रॉनिकल ऑफ द रीजन अकबर द थर्ड मुगल एम्परर। ओके, द ट्राइबल स्टेट्स बिकेम बिगर एंड स्ट्रॉन्गर। They gave land grants to poets and scholars. Okay, जो ट्राइबल स्टेट्स थे वो और भी बड़े हो गए थे कुछ कुछ, ठीक है, और इतना स्ट्रॉन्ग पावरफुल हो गए थे, वो ना लैंड भी ग्रांट्स करते थे। बहुत सारों ने तो अपना टाइटल राजपूत को अडॉप्ट कर लिया। ऑल्सो उन्होंने क्षत्रिय जो कैटेगरी है उसको भी अडॉप्ट कर लिया था। सो अब आ चुके हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है स्टेट ट्रू और फॉल्स। ट्राइबल सोसाइटीज हैड रिच ऑरल ट्रेडिशंस। सो ये ट्रू है, ट्राइबल सोसाइटीज़ पर उनकी खुद की ट्रेडिशंस, उनकी खुद की रिचुअल्स, हर एक चीज़ में वो बहुत ही बेहतर होता है, खुद का अलग अलग। नेक्स्ट है देयर वेयर नॉट ट्राइबल कम्युनिटीज इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। सो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। सो बालोचीज वेयर द लार्ज पावरफुल ट्राइब इन नॉर्थ वेस्ट पर लार्ज पावरफुल थे ट्राइब्स, ठीक है, वो उनमें से एक है बालोची। सो द 84 इन गोंड स्टेट्स कंटेंट सेवरल सिटीज। फॉल्स। सो 84 जो होता था गोंड स्टेट्स पर वाज ए यूनिट ऑफ 84 विलेजेस। एक गोंड पर मीन्स एक 84 पर 84 विलेजेस होता था। द बिल्स लिव्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। सो जो बिल्स थे वो क्या नॉर्थ ईस्टर्न सब कॉन्टिनेंट पर रहते थे। सो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। द बिल्स वर स्प्रेड अक्रॉस वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द इंडिया। जो बिल्स थे वो नॉर्थ ईस्टर्न साइड पर नहीं थे, नॉर्थ ईस्टर्न साइड पर थे नागास और अहोम्स, ठीक है। सो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, बल्कि बिल्स जो थे वो वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया पर रहा करते थे। नेक्स्ट है हमारा व्हाट काइंड्स ऑफ एक्सचेंज टुक प्लेस बिटवीन नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट्स एंड सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट। ओके, सो क्या क्या एक्सचेंज होता था नोमैडिक ट्राइबल में और सेटल्ड ट्राइबल कम्युनिटीज़ में, ठीक है। सो नोमैडिक वो है जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं ट्रेडिंग के नाम पे या फिर ऐसे ही खाने के लिए, एनिमल्स के लिए। सो और सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट का मतलब है जो एक ही जगह पर रहते हैं, वो भी ट्राइबल कम्युनिटी है पर एक ही जगह पर वो लोग फर्स्ट टू लास्ट रहते हैं। सो क्या होता था उनके बीच में एक्सचेंज होता था क्या, जो नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट है वो प्रोडक्ट्स देते थे, सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट्स को ऊल देते थे, घी देते थे, और जो सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट्स हैं वो देते थे ग्रेन, क्लॉथ और यूटेंसिल्स एंड अदर प्रोडक्ट्स। ओके, नेक्स्ट है हाउ वाज
द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आहूम स्टेट ऑर्गेनाइज्ड। सो जो आहूम किंगडम हमने पढ़ा था नॉर्थ ईस्टर्न साइड पर, जिन्होंने 12th सेंचुरी, ओके, जिन्होंने 13th सेंचुरी से लेकर लगभग 18th सेंचुरी तक रूल किया था, ठीक है। सो उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। आहूम स्टेट वाज डिपेंडेंट ऑन फोर्स्ड लेबर कल्ड पाइक्स। जो आहूम स्टेट है वो अपने फोर्स्ड लेबर पर डिपेंडेंट रहते थे, मीन्स हर विलेज से कुछ लोगों का वर्क करना पड़ता था, ये मास्ट भी था, उन्हें पाइक्स कहा जाता है। आहूम सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू क्लैंस कॉल्ड खेल्स। जो आहूम सोसाइटी है वो क्लैंस पर डिवाइडेड था, जिसे खेल्स कहा जाता है। खेल कंट्रोल सेवरल विलेजेस, एक खेल में बहुत सारे विलेजेस हुआ करता था। All adult males served in the army during the war and other times they were engaged in building dams, irrigations और in other public work. Okay, जो भी उनकी मेल्स थे, एडल्ट मेल जवान जो भी थे, वो क्या करते थे वार के टाइम पर आर्मी पर जाके लड़ाई करते थे, ठीक है। और नेक्स्ट है, और दूसरे टाइम वो लोग बिल्डिंग्स बनाते थे, डैम्स, इरिगेशन वगैरह पर और अदर पब्लिक वर्क पर इंगेज रहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है पीपल फ्रॉम हेवीली पॉपुलेटेड एरियाज। ओके, जिसमें जगह पर ज़्यादा लोग हैं, आहूम जो किंग्स होते थे वो सबसे पहले सेंसर करते थे कि कौन सी जगह पर कितना पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है। सो अगर एक जगह पर ज़्यादा पॉपुलेशन हो गया और दूसरी जगह लेस पॉपुलेटेड एरिया है, सो ये जो ज़्यादा पॉपुलेशन वाला एरिया है उस जगह से लोगों को लेस पॉपुलेटेड एरियाज पर शिफ्ट कर देते थे। पेशेंट्स वेयर असाइन्ड लैंड बाय द विलेज कम्युनिटी। और पेशेंट्स को जो खेतीबाड़ी करते थे उनको लैंड ट्रांसफर किया जाता था, मीन्स उनको लैंड दिया जाता था खेतीबाड़ी के लिए, वो भी विलेज कम्युनिटी देता था। और अगर एक विलेज कम्युनिटी ने एक पेशेंट्स को लैंड दे दिया तो राजा के पास भी पावर नहीं है कि उस लैंड को छीन सके। सो विलेज कम्युनिटी की परमिशन लगेगा छीनने में। ओके, नेक्स्ट है हमारा What changes took place in Barnabist society? So Barnabist society पर क्या क्या चेंजेस देखने को मिला? स्मॉलर कास्ट कल जाति से मर्ज, जो स्मॉलर छोटे छोटे कास्ट बना जिसे जाति कहा जाता है। नेक्स्ट, मैनी ट्राइब्स एंड सोशल ग्रुप्स वेयर टेकन इनटू कास्ट बेस्ड सोसाइटी एंड गिवन द स्टेटस ऑफ जातिस। सो मैनी ट्राइबल कम्युनिटी जो है उन्होंने कास्ट बेस्ड सोसाइटी को अडॉप्ट किया और जातिस पर अपना नाम लगवाया। जातिस रादर देन वर्ना बिकेम द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी। अब जाति बन गया था, एक सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करता था एक जाति। आर्टिशंस और स्मिथ्स, कारपेंटर्स, मेशंस, उनको भी एक अलग जाति दिया जाता था, मीन्स एक स्टेटस दिया जाता था जाति का। नेक्स्ट है, हाउ डिड ट्राइबल सोसाइटीज चेंज आफ्टर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इनटू ए स्टेट। जो ट्राइबल सोसाइटीज थे वो कैसे बदला उन्होंने खुद को। ओके, सो ट्राइबल सोसाइटीज ग्रेजुअली गॉट डिवाइडेड इनटू अनइक्वल सोशल क्लासेस कल कास्ट सिस्टम। जब उन्होंने जो स्टेट ऑर्गेनाइज्ड हुए एज ए स्टेट ट्राइबल सोसाइटीज, तब क्या हुआ, तब वो अनइक्वल हो गए थे, अनइक्वल सोशल क्लासेस पर डिवाइड हो गए थे, मीन्स कास्ट सिस्टम पर। द लीडिंग फैमिलीज जॉइंट द रूलिंग क्लास। जो बड़े फैमिली थे, रूलिंग फैमिली, उन्होंने रूलिंग क्लास को ज्वाइन किया। व्हिल द अदर्स जॉइंट द लोअर जाति। ओके, जो फैमिली डोमिनेटेड था वो क्या थे, उन्होंने क्षत्रिय कास्ट को एडॉप्ट किया और जो और भी जो अदर थे उनको शूद्र कंसिडर किया गया। सम ट्राइब्स एडॉप्टेड द इस्लाम इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। और कुछ ट्राइब्स ने इस्लाम को अडॉप्ट किया और हिंदुइज्म की वर्ना सिस्टम, कास्ट सिस्टम, सबको उन्होंने क्रिटिसाइज किया। अदर्स हु वेयर पावरफुल कॉन्फ्लिक्टेड विद द लार्जर किंगडम्स एंड एम्पायर्स। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा, लेट्स डिस्कस वेयर द बंजारास इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी। क्या बंजारास इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट थे? ओके, they were the trader nomads who used to travel from place to place and other for trading purpose. Okay, जो बंजारास जो थे वो ट्रेडर ट्राइबल्स थे, वो ट्रेडिंग करते थे और एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे ट्रेडिंग के पर्पस के लिए। they were used to transport grain to the city market. वो ग्रेन्स को लेते थे और सिटी मार्केट तक पहुंचाते थे। दे हेल्प ट्रेडर्स बाय वर्किंग एज कैरियर्स। एट द सेम टाइम दे ट्रांसपोर्टेड फूड ग्रेन्स फॉर द मुगल आर्मी ड्यूरिंग द कैंपेन्स। जब मुगल आर्मी की कैंपेन्स होती थी, आर्मी कैंपेन्स, तब वो लोग आर्मी कैंपेन्स तक फूड पहुंचाते थे। समटाइम्स दे वेयर हायर्ड बाय द मर्चेंट्स फॉर ट्रेड फॉर देम इन डिफरेंट सिटीज। कभी कभी उनको जो है मर्चेंट्स हायर कर लेते थे ताकि वो दूसरी जगहों पर प्रोडक्ट्स पहुंचा सके। नेक्स्ट है, इन व्हाट वेज वाज द हिस्ट्री ऑफ द गॉड्स डिफरेंट फ्रॉम द आहम्स, वेयर दे आर एनी सिमिलरिटीज। ओके, जो गॉड्स हमने पढ़ा था चैप्टर पर और आहम्स का केस स्टडीज किया था, सो वो एक दूसरे से कैसे डिफरेंट थे, क्या उनमें कोई सिमिलरिटीज थी? ओके, द हिस्ट्रीज ऑफ आहम्स एंड गॉड्स वर डिफरेंट इन द वे दैट। ओके, सो यहाँ पर 3 पॉइंट है जहाँ पर वो लोग डिफरेंट है एक दूसरे से। गॉड्स वर कंप्लीटली एनेक्टेड बाय द मुगल्स व्हिल आहम्स मैनेज द रिक्लेम। ओके, सो गॉड्स को मुगल ने हरा दिया था और आहम को मुगल ने कभी भी पूरी तरह से हरा नहीं पाया। Okay, Gonds lived in vast forest region called Gondwana, while Ahoms were migrated to Brahmaputra Valley. Gonds जो है वो एक फॉरेस्ट पर रहते थे, गोंडवाना कहा जाता है, पर आहम जो है म्यांमार से आए थे ब्रह्मपुत्र वैली पर। Gonds practiced शिफ्टिंग कल्टीवेशन, आहम डिडंट। ओके, गोंड्स जो थे वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते थे पर आहम नहीं करते थे ये। ओके, सो और कौन सी चीज़ों पर ये लोग सिमिलर थे, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है।
हमारा बोथ हैड रिजन फ्रॉम बीइंग स्मॉल ट्राइबल कम्युनिटीज टू बिकमिंग पावरफुल ट्राइबल स्टेट। ये जो बोथ आहूम एंड गॉड्स वो पहले छोटे थे, फिर इतना बड़ा एक ट्राइबल कम्युनिटीज बन गए और पावरफुल बन गए। बोथ द ट्राइब्स मॉडल्ड themselves on the other centralized kingdom। ओके, जो बोथ ट्राइबल कम्युनिटीज है गॉड्स एंड आहूम्स, उन्होंने दूसरे किंगडम्स पावरफुल रहते हुए खुद को इस्टेब्लिश किया। बोथ द ट्राइब्स हैड ए सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। गॉड्स एंड आहूम्स दोनों के पास एक सेंट्रलाइज्ड अपना एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था। सो बच्चों, खुशी की बात यह है यहाँ पर खत्म हुआ हमारा क्लास 7 की हिस्ट्री की चैप्टर 5 ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल कम्युनिटीज। इस चैप्टर के सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशन, मैच द फॉलोइंग, टिक द करेक्ट आंसर्स, फिल इन द ब्लैंक्स हमने यहाँ पर कवर कर लिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा और आई होप कोई भी डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट पर पूछ सकते हो और अगर अच्छा लगा हो तो भी अप्रिशिएट कर देना कमेंट पर। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग चैप्टर के एक्सप्लेनेशन, चैप्टर के नोट्स एंड चैप्टर की क्वेश्चन आंसर के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। और एक इंपॉर्टेंट बात, इस चैप्टर के जो भी चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने बनाया उस वीडियो की लिंक जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करते ही मिल जाएगा। ऑल्सो बेल आइकन जो ऊपर दिया हुआ है, बेल आइकन पर अगर क्लिक करोगे तो वहाँ पर भी मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।